वेलकम टू एंट माई ईआरपी। इस वीडियो का टॉपिक है कि एंट माई ईआरपी के थ्रू हम विजिट चार्जेस जो होता है वो बिजनेस कैसे मैनेज करते हैं। तो काफ़ी बार क्या होता है कि कस्टमर हमें कॉल करता है और कॉल लॉग करवाता है, बट जिस डिवाइस का वो कॉल लॉग करवा रहा है वो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है। तो अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है तो वो कस्टमर बोलता है कि विजिट के ऊपर आप सर्विस दे दीजिए कि क्या चार्जेस आपका विजिट करेगा। तो वो बिजनेस कैसे मैनेज होता है। तो उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए अगर कस्टमर का कॉल आता है और कोई डिवाइस अगर हमारे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस कस्टमर को विजिट चार्जेस का प्रपोजल शेयर करेंगे कि हम जो विजिट करेंगे उसका इतना चार्जेस आपसे लेंगे और कौन से प्रोडक्ट का हम कितना चार्ज करेंगे वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं विजिट चार्जेस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरा विजिट चार्जेस का प्रपोजल का फॉर्म ओपन होगा। उसके अंदर मेरे को कस्टमर का पूरा डिटेल डालना है, उस डिवाइस का डिटेल डालना है, जिस डिवाइस या जिस कैटेगरी को मैं, जिस प्रोडक्ट को मैं सर्विस सपोर्ट दे रहा हूँ वो प्रोडक्ट का यहाँ पे डालूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, उस प्रोडक्ट का मैं कितना चार्ज लूंगा पर विजिट का, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इस तरीके से मेरा प्रपोजल कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब विजिट का कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में मैं डायरेक्टली यहाँ पे सर्विस पे फॉर्म पे जाके उसका सर्विस का कॉल लॉग कर सकता हूँ। जैसे ही मैं सर्विस का कॉल लॉग करूंगा, ये फॉर्म फिल करने के बाद में जैसे ही मैं सर्विस का कॉल लॉग करता हूँ तो वो सर्विस मेरे ओपन सर्विस में दिखाई देगी। अब ओपन सर्विस के अंदर जितनी भी कॉल्स होंगे वो कॉल्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे कि कितने कॉल्स पेंडिंग है, कौन से कस्टमर का कॉल्स पेंडिंग है, किससे रिगार्डिंग, किस इंजीनियर के पास में वो कॉल पेंडिंग है या पार्ट का रिक्वायरमेंट है या जो भी है वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि ये आपके कॉन्ट्रैक्टेड कस्टमर था कि विदाउट कॉन्ट्रैक्ट आप उसको सर्विस सपोर्ट दे रहे हो। तो इस तरीके से आप कॉल लॉग कर सकते हैं। जैसे ही आपने कॉल लॉग कर दिया, वो कॉल आप अपने इंजीनियर को साइन करेंगे, इंजीनियर अपने मोबाइल ऐप के थ्रू स्टार्ट होगा, कस्टमर के यहाँ पे रीच करेगा, रीच करने के बाद में प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है और उसके अंदर किसी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट आता है, तो अगर जो भी इंजीनियर को हमने ये कॉल असाइन किया, फॉर एग्जांपल ये मैं असाइन कर देता हूँ किस इंजीनियर को, तो मैंने यहाँ पे इंजीनियर का नाम डाला और उसको कॉल असाइन कर दी। जैसे इस इंजीनियर को कॉल मिली, ये स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली ये लाइन बार स्टार्ट पे आ जाएगा। जैसे ये रीच होगा, ये रीच पे पहुंच जाएगा। अगर स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट है तो स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट भी हम डाल सकते हैं। अगर कोई पैरामीटर ऐसा है जो मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है तो वो एरर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाला कि मेरे को कोई रेफरेंस नंबर नहीं मिला था और वीना को ये कॉल असाइन कर दिए। अब इंजीनियर वहां पे जाता है, स्टार्ट होता है, रीच होता है और लगता है कि वो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हुआ, उसमें किसी स्पेयर पार्ट का रिक्वायरमेंट है। तो आप यहीं से उसमें कोटेशन दे सकते हैं। तो जैसे आप कोटेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक सेल्स का कोटेशन बनेगा कि उस डिवाइस के अंदर कौन से पार्ट का रिक्वायरमेंट है और वो कोटेशन आप कस्टमर को भेजोगे। कस्टमर अगर कंफर्म करता है तो वो पार्ट के साथ में आप इंजीनियर को भेजोगे और इंजीनियर से वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाओगे। तो ओवरऑल आप ओपन सर्विस के थ्रू देख सकते हैं कितना स्पेयर पार्ट आपने अपने इंजीनियर को दे रखा है, वो देख सकते हैं कितने स्पेयर पार्ट का रिक्वेस्ट आया हुआ है, वो देख सकते हैं कितना डिफेक्टिव पार्ट ऐसा है जो अभी तक आपको नहीं मिला है, वो भी एंड माई ईआरपी के थ्रू आप मैनेज कर सकते हैं। सेकंड, आपका जो भी विजिट का कॉन्ट्रैक्ट था वो कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है वो भी आप देख सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी कस्टमर के साथ में आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि विजिट के अंदर आप 1 साल में सर्विस सपोर्ट देंगे, तो 1 साल तक आप उसको सर्विस सपोर्ट दे रहे हैं। यहाँ पे रिन्यू कॉन्ट्रैक्ट से आप देख सकते हैं कि उसका कॉन्ट्रैक्ट कब खत्म हो रहा है। इसके अलावा आप मल्टीपल रिपोर्ट देख सकते हैं यहाँ पे कितनी कॉल्स अटेंड हुई, और आप बिजनेस वाइज अगर देखना है तो आप बिजनेस वाइज भी देख सकते हैं कि कौन से बिजनेस में हमारा कितना कॉल्स पेंडिंग है। तो अगर विजिट चार्जेस बिजनेस में कितना कॉल्स पेंडिंग है तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ पे विजिट सेलेक्ट किया, सर्च किया, तो यहाँ पे जितने भी विजिट के कॉल रहेंगे वो दिखाई देंगे। 0 डे पे कितना केस है, 1 डे पे कितना है। तो इस तरीके से आप अपना विजिट का बिजनेस एंड माई ईआरपी सॉफ्टवेयर के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।